नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता तथा समरूपता। ठीक है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो दो आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उसको कहा जाता है सर्वांग सम। ठीक है, इसके अर्थ से ही लग रहा है सर्व अंग समान, सर्व धन अंग धन सम, सभी अंग समान हो तो उसको सर्वांग सम कहा जाएगा। सर्वांग सम में क्या होगा कि किसी भी यदि कोई दो आकृतियां हैं तो उसकी माप और क्षेत्रफल समान होंगे, जिसको हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। सर्वांग सम में क्या होगा कि सभी यदि दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांग सम में क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज हैं तो इसके प्रत्येक कोण संगत कोण, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और प्रत्येक भुजा भी इसके बराबर होगी, संगत भुजा के बराबर होगा। इसको कहा जाता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, अब त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके चार प्रॉपर्टीज होते हैं। सर्वांग समता के चार प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है साइड साइड साइड, उसको हिंदी में कहा जाएगा भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो भुजा 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 कंडीशन में क्या होता है, साइड 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 में क्या होता है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के यदि बराबर हो, समान हो। जैसे ये वाली भुजा जितने लंबाई का हो, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और ये 20 सेंटीमीटर हो तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो। तो क्या होना चाहिए कि तीनों भुजाएं अलग अलग संगत भुजाओं के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग सम का साइन होता है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? सर्वांग सम। तो इसका हो जाएगा साइड साइड में कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के यदि अलग अलग बराबर है तो उसको कहा जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है साइड एंगल साइड। इसमें होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, जैसे ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के यदि बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? सर्वांग सम। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसमें क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है और इनके दो कोण और बीच की एक भुजा यदि बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे। ठीक है, चौथा कंडीशन है आर एच एस, इसको बोलेंगे समकोण कोण भुजा, समकोण कोण भुजा। राइट हाइपोटेन्यूस और साइड, यदि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज दूसरे समकोण त्रिभुज में
एक कोण 90-90 का होगा, इसका कर्ण इसके बराबर है। अब कोई एक भुजा, यह भुजा यदि लेते हैं तो ये भुजा भी हो सकता है, कोई एक भुजा यदि बराबर है तो ये कहे जाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो सर्वांगसम की 4 प्रॉपर्टीज है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS। ठीक है, सर्वांगसम के कंडीशन में क्या होता है कि इसकी माप, भुजाओं की माप और इनका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अब पढ़ते हैं समरूपता। समरूपता समरूपता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, समरूपता, इसका इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम माने होता है बराबर, रूपता मतलब जिसकी रूप बराबर हो। तो इसमें क्या होगा, केवल रूप बराबर होगा, इसका छोटा बड़ा आकृति हो सकती है, जैसे छोटी बड़ी आकृति हो सकती है लेकिन रूप हो बराबर, मतलब कि यदि यह त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज हो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इनके भुजाओं का जो रेशियो हो वो बराबर हो। जैसे यदि मान लीजिए ABC और PQR है, तो यह यदि 5 सेंटीमीटर है तो यह 10 सेंटीमीटर, 3 है तो यह 6, यह 4 है तो यह 8, इनके भुजाओं का जो अनुपात हो वो बराबर हो। और ये भी हो सकता है कि इनके संगत कोण बराबर हो, तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस समरूप का साइज है। तो समरूपता में 2 कंडीशन होता है, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, AB/PQ, BC/QR, AC/PR, या कोण A कोण B के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, और कोण C कोण R के बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। समरूपता में कंडीशन ये होता है कि आकृति का क्षेत्रफल कोई बराबर नहीं होगा, कोई जरूरी ये नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकता है, समरूप त्रिभुज होता है। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट्स है आपका। अब देखिए, यदि 2 त्रिभुज है और वो दोनों समरूप है, जैसे मान लीजिए सर्किल, आप कुछ भी ले सकते हैं आकृति, जैसे रेडियस है, सर्किल है, इसके रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है, सर्किल है, तो ये भी एक दूसरे को समरूप है। कोई भी आकृति हो उसी के रूप का हो तो वह क्या कहला जाएगा, समरूप कहा जाएगा। लेकिन त्रिभुज में एक कंडीशन है कि इनकी भुजाओं का अनुपात और सभी एंगल बराबर होंगे तभी वह समरूप कहे जाएंगे। अब यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो इनका जो भुजाओं का परिमाप होगा, जैसे त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा AB/PQ, BC/QR
और AC बटे PR। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि मान लीजिए कि त्रिभुज में शीर्ष लंब दिया हो सबका, ठीक है, यहां से मान लीजिए AD हो गया, E हो गया, F और L है, M और N है, तो ये इनके शीर्ष लंबों का अनुपात जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AD बटे PL का वर्ग CF बटे RN का वर्ग बराबर BE बटे QM का वर्ग। ठीक है, उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा। समरूपता के कुछ कंडीशन थे, फार्मूला थे, है ना। अब है इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण है। यदि त्रिभुज ABC है, ABC में कोण B न्यून कोण है तथा AD लंब BC और AD लंब है इस पर BC पर, कोण B न्यून कोण है और AD लंब है BC का। ठीक है, हो तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 BC इंटू BD ये होता है, ये रिजल्ट होता है। जो AC का स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर -2 BC इंटू BD के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, त्रिभुज प्रूफ करते हैं इसका। त्रिभुज ADC में ये समकोण है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज ADC में एक कर्ण हुआ तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब AC स्क्वायर रखने देते हैं,
एडी है नहीं इसमें प्रूफ में, जो हमको लाना है एबी और बीसी में लाना है। तो हमारा टारगेट है कि एडी को हटाएंगे और लाएंगे एबी में लाएंगे और बीसी में लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं एडी को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बी डी को क्या लिख सकते हैं? ऐसा है कि बी डी इसमें आ रहा है तो बी डी को नहीं टच करके डी सी को टच करते हैं, क्योंकि डी सी इसमें कहीं नहीं आता आ रहा है। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डी सी को क्या लिख सकते हैं? डी सी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। डी सी को लिख सकते हैं, ए वाली दूरी को लिख सकते हैं, बी सी में से डी बी डी को घटा दे तो ए वाली मिल जाएगा दूरी। अब इसको वर्ग कर दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र पे। तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। तो देख रहे हैं ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ठीक है, कभी कभी रिजल्ट दे देता है, डायरेक्ट दे देगा, और ये दे देता है कि विकल्प दे देगा, विकल्प पे पूछ देता है। तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस रखेंगे तो आप याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज ABC की माध्यिका हो। AD जो है इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको अपोलोनियम प्रमेय भी कहते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। तो क्या करते हैं पहले, अब देखिए हमें लाना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, माध्यिका है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में AD माध्यिका है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका क्या करता है कि सम्मुख भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। यह कुछ रचना करना होगा, रचना ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। रचना ये करते हैं कि AE यहां से लंब डाल देते हैं, AE लंब BC खींचा, AE लंब BC खींचा। अब क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया पूरा वाला। तो हम पहले AB को निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज, उपपत्ति देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABE में ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण एक रखिए। अब समकोण त्रिभुज AEC में तो AC का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, समीकरण 2। अब यहाँ एड लाना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मिल रहा है। आप देख रहे हैं इसमें AD भी आ रहा है और BD भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अब एक बार इसको भी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज AED में तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ED स्क्वायर। AE स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। इसका वैल्यू ले जाकर के इसमें पुट कर देते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। गुणा करेंगे 2AD स्क्वायर माइनस 2 और A आएगा प्लस B स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर और ये हो जाएगा ED स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। 2AD स्क्वायर अब रहने दीजिए। अब इसको पूरे को हल करके हमको BD लाना है। अब क्या करते हैं, BE और ED को क्या लिख सकते हैं? ED को लिख सकते हैं BD माइनस BE का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। EC को क्या लिख सकते हैं? EC को लिख सकते हैं EC को लिख सकते हैं DC प्लस ED, या इसको रहने दीजिए 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर रहने दीजिए। BE को लिख सकते हैं BD माइनस ED का होल स्क्वायर, BD माइनस ED का होल स्क्वायर प्लस EC को लिख सकते हैं DC प्लस ED का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए A माइनस B का होल स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर माइनस 2BD इंटू ED। इसको तोड़िए DC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस 2DC इंटू ED। ठीक है, अब देखिए ED स्क्वायर जोड़ करके इससे कट जाएगा। अब 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इसको रहने दीजिए माइनस 2BD इंटू ED। DC किसके बराबर है? BD बराबर DC है क्योंकि माध्यिका है, तो DC के स्थान पर लिख सकते हैं BD का स्क्वायर।
प्लस 2 DC की जगह BD इंटू ED, ये वाला टर्म इससे कट गया, तो 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अब ये दो कॉमन कर लेंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। तो आपको AB याद रखना है, यदि कोई त्रिभुज ABC है और AD जो है BC पर माध्यिका है, तो इसका वर्ग और इसके वर्ग का योग दोगुना होगा AD और BD के वर्ग के। ठीक है, इसको याद रखना होगा। अगला है, इस तरह से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक सवाल है और देख लेते हैं। एक सवाल करा, त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश है। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है और दे रहा है कि AD लंब BC है। ठीक है, तो सिद्ध करना है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश का है, ABC, और करा AD लंब है BC पर, यहां से इस पर लंब डाला गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर BD और DC के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यदि मैं ये दिखा दूं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज एक प्रमेय है कि यदि इस तरह से लंब होता है तो त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DBA के, और त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DCA के। इसलिए त्रिभुज DBA समरूप होता है त्रिभुज DCA के। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यदि कोण इसको लेते हैं तो इसके सम्मुख BD और इसके सम्मुख AD, और अब इसके सम्मुख हो गया, इसके सम्मुख BD तो इसके सम्मुख AD। अब इसके सम्मुख लेंगे AD तो इसके सम्मुख हो गया CD या DC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस रूल को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से लंब डाला गया है, तो पूरा बड़ा वाला इस छोटे वाले के समरूप होता है, पूरा बड़ा वाला इस छोटे वाले के समरूप होता है, इसलिए दोनों समरूप होते हैं। तो ये कंडीशन आता है। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। ठीक, इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए और एक दूसरे को शेयर करिए, और आप इसका नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करिए। आपका TGT का भी एग्ज़ाम
जल्दी ही होने वाला है। सरकार का कुछ है अपना प्रोसेस, उसको कराएगा, जल्दी से जल्दी होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मेहनत करिए, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।